ये पार्टी की गाइडलाइन है कि आप किसानों को बलात्कारी कहें? ये पार्टी की गाइडलाइन है कि किसानों के बारे में आप इस तरह की कि वहाँ लाशें लटकी हुई थी? सर देखिए, आप कितना गलत मुझे पोर्ट्रे कर रहे हैं। मुझे पता नहीं ये कौन सी अदालत चल रही है। ये आपके शब्द हैं लिखे हुए मेरे पास में। आपने क्या कहा? आपने ये कहा ना कि जहाँ किसान आंदोलन हो रहा था वहाँ। ये देख, अभी 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 चेंज किए उन्होंने। और आप प्लीज एडिट मत करना इसको, एडिट मत करना, क्योंकि अभी रजत सर ने जो है पूरी मीडिया को रिप्रेजेंट किया, पूरी मीडिया को। जो आधा अधूरा सुना वही हेडलाइन सीधी चेप दो। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जहां पे किसान आंदोलन हुए उस जगह पे जहां किसान आंदोलन हुए वहां पे जो है लाशें लटकी, वहां पे खून हुए हैं। वो मेरे पास पूरी कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। वहां पे रेप हुए, गैंग रेप हुआ, उसकी भी मेरे पास कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। क्या मैंने ये कहा कि किसानों ने वो किए? नहीं, मैंने कहा उपद्रवियों ने वो चीज को जो है टेक ओवर कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं जब ये चीज मीडिया में हर जगह है, ये चीज बच्चे को पता है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई एक बेचारी लड़की उसी चीज को बोलेगी जो सबके अरे बोल दिया, इसने तो बोल दिया, तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि जैसे अरे क्या बेबाक है। और तुमको वो नहीं देखी जो 1 लाख न्यूज आइटम इसकी आई थी? मतलब कैसे लोग हैं। सो आई फील एज अ पर्सन, मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये दुनिया जो है सच को देख के झुटलाती है, सच को देख के झुटलाती है, झूठ में जीती है। और फिर दूसरे इंसान जो बिल्कुल साधारण हो, जिस इंसान को कोई ये चीज ना आती है, आगे का पीछे का आगे, प्लस का माइनस का, उसको बदनाम करके लिटरली जो है कहीं का नहीं छोड़ते हैं। ऐसी ये दुनिया है। अब इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा ये बताऊं मैं आपको? अब आपकी हेडलाइन पे उन्होंने कहा होगा तो बताइए। नहीं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि भाजपा सांसद द्वारा ऐसी बातें कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक सबूत है। सबसे पहले तो मुझे लगता है जो हमारी पार्टी की पॉलिसीज हैं वो पार्टी ने बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है। मुझसे ये गलती हुई कि मैं थोड़ी वक्त के लिए ये भूल गई कि यह मेरा अब इंडिविजुअल ओपिनियन मैटर नहीं करता है। मुझे पार्टी की पॉलिसी के ही साथ रहना पड़ेगा। पार्टी की पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास। वो उन उपद्रवियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं उन किसानों के बारे में जिनको वो अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। उनका कंसर्न सिर्फ वही है। लेकिन हमने जो है एक तरह से कटाक्ष जो है, जो उपद्रवियों ने उस आंदोलन को हाईजैक किया था, उस पे कर दिया। लेकिन जो मेरी पार्टी की पॉलिसी है, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। तो जिस तरह से ये अब इस चीज को में जो है घी डाल के जो है मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से दिखा रहे हैं कि यू नो नहीं, आप किसानों के बारे में क्या सोचती हैं? मैं खुद किसान हूँ। मेरी फैमिली जिम्मेदार फैमिली है। हम लोग बचपन से फार्मिंग करते आए हैं। हमारे बचपन में जब फार्मिंग की हार्वेस्ट होती थी, ये होती थी, तो मैं ही खाना लेके जाती थी खेतों में हमेशा। मैंने सुना आपके पेरेंट्स कहते थे कि खेती कर लो, वही ठीक है। दादी कहती थी। हाँ, तो हम लोग किसान हैं। लेकिन एक तरह के जो अभी किसानों का बेड़ा जो है ना, वो एक तरह की जो है। आपके मन में क्या ऐसी कभी भावना है कि जहाँ पर किसान बैठे थे वहाँ बलात्कार हो सकते हैं, वहाँ हत्याएं हो सकती हैं? नहीं, मेरे मन में ये भावना है कि वो किसान आंदोलन जो है पूरी तरीके से जो हाईजैक कर लिया गया था। उसका किसान आंदोलन के थ्रू ये कंगना, क्योंकि एक बैकग्राउंड है, ये कोई पहली बार आपने नहीं कहा। ये मेरे पास में दिसंबर 2020 बीबीसी ने एक 88 साल की बुजुर्ग महिला का वीडियो पोस्ट किया था। तब आपने कहा था ये तो वही दादी है जो 100 रुपये लेके आई थी। नहीं, मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है दिहाड़ी लेके जो है, और उन दिहाड़ियों के जो वीडियो हैं, 500-500 रुपए शाहीन बाग में सबको मिल रहे थे, बिरयानियां मिल रही थी, वो सबने देखा है, सबने देखे हैं वो वीडियोस। मैं चाहे तो मैं आपके सामने प्रोड्यूस कर दूंगी इस अदालत के सामने। देखिए, मुझे आप ऐसे मत बताइए जैसे मेरा उनसे कोई लेना देना ना। मैं उस आंदोलन में गई ना, मैंने ऑपरेट किया। मैंने तो देखा जो सारी दुनिया देख रही है। अब मुझे कहते हैं कि तुमने जो है देखा लेकिन तुमने बोल दिया। अब इतनी समझदार मैं नहीं हूं। मैंने देखा कि वहां पे लोगों को दिहाड़ियां भी दी जा रही है और लोगों को आसमानी बिरयानी भी खिलाई जा रही है, और उसकी चर्चा पूरे देश में हुई कि वो 500-500 रुपए की जो है सबको दिहाड़ी मिल रही है और बिरयानी मिल रही है। और वो सेम फेसेस जो हैं जो शाहीन बाग में मिले, उन्हीं सब
फेसेस को जो है वहां पे भी आइडेंटिफाई किया गया कि यही फेसेस उठ के वहां पे चले गए। तो जो चीज सारी दुनिया को देख रही है, आपको अगर मुझे उसके लिए टारगेट करना है तो आप करिए, कोई बात नहीं, आप करिए। सब्जेक्ट पे बोलना जरूरी है आपका? सर ऐसा नहीं है कि मैं हर सब्जेक्ट पे बोलती हूँ, लेकिन अगर हमारे देश को किसी तरह से जो है विदेशी शक्तियाँ जो हैं अगर खोखला करने चाहेंगी, आतंकित करना चाहेंगी, जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में बना है, बाकी देशों में बन रहा है, वो करना चाहेंगी, तो हम लोग तो ऐसे भी तो कायर नहीं है ना, इतने भी तो जिंदगी हमें प्यारी नहीं है ना कि हम लोग बैठे हुए कायरता से ये सब देखते रहे। आपने लोगों की भावनाएं देखी, जब आप पार्लियामेंट की मेंबर बन के पहली बार चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही तो सीआईएसएफ के एक जवान ने आप पर हमला किया और उन्होंने कहा कि मैं किसान हूं। अगर आप अपनी वर्दी की गरिमा नहीं समझते हैं, अगर आप जो है एक बहरूपीय के रूप में आते हैं और आप किसी इंसान ने जिसने अपनी पूरी विश्वास आपको दिया हुआ है, आप उस पे अगर प्रहार करते हैं तो आप किसान कहलाने लायक हैं? मैंने आपको कहा हुआ है, आपसे वो सारी आइडेंटिटी छिन जाती है, आप फिर कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक आतंकी हैं। और उन्होंने ओपनली खालिस्तान की जो है वो मांग की, ओपनली खालिस्तान की मांग किसान आंदोलन में हुई है। मेरे पास कितनी वीडियो, पता नहीं इतने मासूम बन के लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे पास कितने सारे वीडियोस जो है